Hi student, this is a Prachi Miss and today we will start subject English unit 2 lesson number 13. Let's wait. Okay, so we will see what is given in the lesson. Okay, so a monologue means खुद के बारे में बताना, जो मन की बात करता है अपनी और खुद के बारे में बताता है, उसे क्या बोला जाता है? मोनोलॉग. ओके नाउ दे गिव इन अ ब्रैकेट समथिंग. ओके, when things go against their wishes, little children something feel very sad and lonely. अगर हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है तो जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं? दे फील वेरी सैड एंड लोनली. वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वो अकेला, खुद को लोनली मीन्स अकेला महसूस करते हैं. दे डोंट रियलाइज़ हाउ मच द पीपल अराउंड देम लव देम. और वो नहीं सोचते हैं, बिल्कुल रियलाइज़ मतलब वो बिल्कुल भी ऐसा सोचते नहीं है कि उनके जो अराउंड द पीपल है, मतलब उनके आजू बाजू में जो भी बड़े लोग हैं, उनके मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, इसके बारे में वो नहीं सोचते हैं. इट्स ओनली व्हेन दे वेट एंड थिंक प्रॉपरली दैट दे अंडरस्टैंड इट. अगर वो अच्छी तरह से सोचेंगे उसके बारे में तो तभी उनको यकीन होगा कि वो लोग हमसे कितना प्यार करते हैं. मतलब आपके जितने जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं दिया तो आप दुखी हो जाते हैं ना, पर आप अगर उसके बारे में सोचते हो कि ये हमें क्यों नहीं मिला, तो आप दुखी नहीं होंगे. ओके, सो लेट्स हियर व्हाट दिस गर्ल हैज़ टू से. ओके, सो इस लेसन में एक गर्ल है जो खुद के बारे में बताना चाहती है हमें. सो लेट्स सी व्हाट शी से टू अस. ओके, सो हियर द स्टोरी इज बिगिन. This is the worst day of my life. What the girl said, this is the worst day. मतलब ये बहुत ही बुरा दिन है उसकी लाइफ का. ओके, आई एम फीलिंग वेरी सैड. मैं बहुत ही दुखी फील कर रही हूँ. यू मे नॉट बिलीव इट बट आई एम द सैडेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ. फिर वो क्या बोलती है कि आपको बिलीव नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा. बिलीव मीन्स विश्वास. आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं पूरे अर्थ में मैं अकेली ही इतनी दुखी इंसान हूँ. ओके, सो द रीज़न इज़ दैट नोबडी लव्स मी. ओके, नाउ शी टेल द रीज़न कि कोई भी उसे प्यार नहीं करता है. नोबडी लव्स मी, ऐसा वो बोलती है. आई हैव अ फैमिली, मम्मी, डैडी, ग्रैनी एंड यंगर सिस्टर. फिर वो अपनी फैमिली के बारे में बताती है. उसके फैमिली में कौन कौन है? मम्मी है, डैडी है, ग्रैनी है, मतलब उसके जो दादा दादी है. ग्रैनी मीन्स दादा दादी. एंड यंगर सिस्टर. ओके, और उसकी छोटी बहन है. यंगर सिस्टर मीन्स उसकी छोटी बहन. ओके, आई हैव बीन सिटिंग हियर बिहाइंड दिस सोफ़ा फॉर द होल डे. फिर वो क्या बोल रही है कि आई एम सिटिंग हियर बिहाइंड द सोफ़ा इन होल डे. वो मैं क्या बोल रही है पहले कि मैं पूरा दिन ये सोफ़े के पीछे बैठी हूँ. वहाँ पे देखो पिक्चर में हमें दिख रहा है कि वो वहाँ पे शी सिट देयर. ओके, फॉर द लास्ट 8 आवर्स. पहले क्या बोलती है? मैं 8 घंटे से बैठी हूँ. ऑल राइट. फिर वो बोलती ठीक है मैं बताती हूँ. एट लास्ट एन हावर, मैं 1 घंटे से बैठी हूँ. फिर देखो अभी वो कैसी चेंज हो गई ना. पहले उसने क्या बोला? वो बहुत ही गुस्से में है इसीलिए वो ऐसी बात करी है ना कि मैं 8 घंटे से बैठी हूँ. देन शी टेल कि मैं 1 घंटे से बैठी हूँ. एट लास्ट 10 होल मिनट्स एंड नो वन हैज़ नोटिस्ड. फिर वो क्या बोलती है कि मैं सिर्फ 10 मिनट से यहाँ पे बैठी हूँ. कि एट लास्ट उसने सच बोल दिया बराबर, कि मैं 10 मिनट से यहाँ पे बैठी हूँ. बट नो वन हैज़ नोटिस, कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर रहा है. नोटिस करना मतलब ध्यान देना बराबर. उसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट दे आर गिवन नेक्स्ट. They are all interested only my sister. Now she gave the reason कि why she is upset. Because everyone interested only in my sister. सब लोग मेरी जो सिस्टर है, उसकी जो छोटी सिस्टर है, उसी के ऊपर वो सब लोग ध्यान दे रहे हैं. Even when she cries for no reason, अगर उसको कोई रीज़न भी नहीं है रोने का, फिर भी वो रोती है. And all rush to her, pick her up and give her whatever she want. फिर वो सब लोग क्या करते हैं? उसकी तरफ जाते हैं और उसे लेते हैं और उसको जो भी चीज़ें चाहिए वो सब वो उसको देते हैं. अभी वो ऐसे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो छोटी है ना, वो छोटी है इसीलिए ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं ना बराबर. नेक्स्ट, I should really go away and live in some interesting places. Okay, now what she tell us कि
आई रियली गो अवे, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। एंड कहाँ पे जाके रहना चाहती हूँ, लिव इन सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस, कि कुछ इंटरेस्टिंग जगह होनी चाहिए, मैं वहाँ पे जाके रहना चाहती हूँ। आई थिंक आई विल बिकम अ हर्मिट, फिर वो क्या सोचती है, आई विल बिकम अ हर्मिट। ओके, HERMIT, हर्मिट मीन्स अ पर्सन हु लिव अलोन, कि जो इंसान है वो अकेला रहता है, उसे क्या बोला जाता है, हर्मिट। मतलब जैसे साधु संत वो अकेले ही रहते हैं ना, तो उनको भी हर्मिट ही बोला जाता है। एंड वंडर इन द माउंटेन एंड फॉरेस्ट, और मैं कहाँ पे जाना चाहती हूँ, पहाड़ों में जाना चाहती हूँ, जंगलों में जाना चाहती हूँ। आई विल ईट द फ्रूट ऑन ट्री। ओके, फिर उसके बाद वो क्या बोलती है कि मैं क्या खाऊंगी वहाँ पे जाके, जो ट्रीज़ के ऊपर फ्रूट्स आते हैं मैं वो खाऊंगी। एंड मेक फ्रेंड्स विद बर्ड्स एंड एनिमल, और वो फ्रेंड्स किसको बनाएगी, जो भी बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनको वो अपना फ्रेंड बनाएगी। ओके, देखो वो क्या सोचती है ना, क्योंकि वो गुस्से में है बहुत, इसीलिए वो ऐसे सोच रही है। फिर व्हाट शी से अगेन, और आई कुड राइड अवे ऑन अ कैमल एंड लिव इन अ डेजर्ट। अभी देखो वो क्या बोल रही है कि मैं ऊँट पे बैठूँगी और मैं लिव इन अ डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, जो रेगिस्तान रहता है जहाँ पे रेती होती है पूरी, वहाँ पे ऊँट रहते हैं ना, कैमल उधर ही रहते हैं ना, सो मैं वहाँ पे भी रहूँगी। या फिर एट नाइट आई विल स्लीप इन अ टेंट, और रात को कहाँ पे सोऊंगी, टेंट में सोऊंगी। ओके, और बेटर स्टिल आई विल ट्रैवल टू द नॉर्थ पोल, और फिर बाद में फिर वो क्या बोलती है कि मैं ट्रैवल करूँगी, कहाँ पे ट्रैवल करेगी ये, नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी भाग है वहाँ पे पूरा आइस रहता है ना, बराबर। एंड लिव एन इग्लू मेड ऑफ आइस, वहाँ पे मैं कहाँ पे रहूँगी, जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे जो इग्लू रहते हैं मेड ऑफ आइस। इग्लू मीन्स इट इज़ अ वन टाइप ऑफ हाउस मेड बाय आइस, एक हाउस का नाम है इग्लू, ये आइस से बना है। ओके, आई विल मेक फ्रेंड्स विथ अ पोलर बियर, और मैं क्या करूँगी, जो ठंडी प्रदेश के भालू रहते हैं ना, वो सब मेरे क्या होंगे, फ्रेंड्स होंगे, ऐसा ये सोचती है। ओके, सो व्हाट्स दैट, समथिंग सॉफ्ट अगेंस्ट माई बैक, फिर सडनली क्या होता है कि उसके जो पीछे है ना, कुछ उसको सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस होता है। ओ इट्स अ बेबी, फिर वो देखती है, अरे ये तो बेबी है, मीन्स उसकी जो छोटी सिस्टर है वो। वॉट आर यू डूइंग हियर यू सिली, गो अवे, डोंट स्माइल एट मी, फिर वो क्या बोलती है, उसको सिली भी बोलती है और बोलती है तो क्यों यहाँ पे आई है, वो सिली क्यों बोलती है, क्योंकि वो गुस्से में है, इसीलिए वो वैसा उसको बोल रही है। ओके, एंड गो अवे डोंट स्माइल एट मी, कि मुझे देख के स्माइल बिल्कुल भी नहीं करना है। वाई डू यू फॉलो मी, टिच, इज़ देयर नोबडी एल्स इन हाउस टू लुक आफ्टर यू, मतलब तुम्हें कोई और नहीं है घर में जो तुम्हारे ऊपर नज़र रखे, ऐसा वो उसको गुस्से से बोलती है कि तुम क्यों मेरे पास आई हो, तुम्हें कोई और दूसरा नहीं है घर में जो तुम्हें लेता है, बराबर। डोंट कम हियर, यू मे बम्प इनटू समथिंग एंड आई विल गेट ऑल द स्कोल्डिंग। ओके, फिर वो क्या बोलती है, बम्प, BUMP मतलब टकराना, बम्प इनटू समथिंग मतलब कहाँ पे तू टकरा सकती है, एंड आई विल गेट ऑल द स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग SCOLDING, स्कोल्डिंग मतलब कि मुझे सब लोग डांटेंगे फिर इससे, ऐसा उसको लगता है कि अगर तुम मेरे पीछे पीछे आई और तुम्हें किधर लग गया तो सभी लोगों को क्या लगेगा कि मैंने ही तुम्हें गिराया है या फिर कुछ किया है। ओके, वाई डू यू हैव टू डू एवरीथिंग दैट आई डू, कि तुम ऐसा क्यों करती हो जो मैं करती हूँ। कॉपी कैट मतलब नकल करना दूसरे का। ओके, और वो उसको कॉपी कैट बोलती है। ओ नेवर माइंड, रियली द पीपल इन दिस हाउस दे शुड लुक आफ्टर हर बेटर, फिर वो क्या बोलती है, नेवर माइंड, ठीक है जाने दो कि ये हाउस के जो पीपल है वो क्या करते हैं, इसकी तरफ अच्छे से नज़र रखते हैं। आई एम अ ग्रोन अप गर्ल नाउ, और मैं अभी क्या हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, ऐसा वो गर्ल बोलती है। आई कैन मैनेज ऑन माई ओन, मैं भी खुद का खुद मैं ख्याल रख सकती हूँ। बट वॉट अबाउट दिस लिटिल बेबी, पर अगर मुझे कुछ हुआ, मतलब मैं तो खुद का ख्याल रखूँगी, बट ये बेबी का क्या, उसका कौन ख्याल रखेगा। कम बेबी लेट्स क्रॉल आउट फ्रॉम हियर, हम यहाँ से चलेंगे। वो उसको भी बोलती है कि वो किधर जा रही है ना, उसने जो भी बताया वो कहाँ पे जा रही है, देखो
हमने क्या पढ़ा पहले, माउंटेन में जा रही है वो साउथ पोल में सॉरी नॉर्थ पोल में जा रही है वो और कहाँ पे जा रही थी, वो रेगिस्तान में जा रही है, डेजर्ट में जा रही है, बराबर ना। तो वो उसको बोलती है कि मैं जिधर जाऊँगी लेट्स स्क्रॉल आउट फ्रॉम हियर, कि यहाँ से हम दोनों चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड दे गिव, व्हेन आई गो अवे आई विल टेक यू विथ मी, कि मैं जब भी यहाँ से जाऊँगी मैं तुम्हें लेके जाऊँगी। और यू विल कीप क्राइंग फॉर मी ऑल द टाइम एंड दे वुड नॉट इवन गेस व्हाट द मैटर इज़ विथ यू। मतलब वो अभी क्या बोल रही है कि अगर मैं चली जाऊँगी, ओके, तो तुम मेरे लिए रोओगी ना, तो सब लोग को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्यों रो रही है, क्योंकि वो उसको ये बताना चाहती है कि तुम मेरे लिए रोगी, बट घर में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तू क्यों रो रही है। ओके, सो आई रियली कांट गो अवे व्हेन यू आर सो स्मॉल, कि मैं अभी किधर भी नहीं जाऊंगी। वाई, क्योंकि तुम बहुत ही स्मॉल हो। लेट्स वेट टिल यू आर अ लिटिल ओल्डर, कि मैं इंतज़ार करूँगी कि तुम बड़ी हो गई तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। तब तक हम क्या करेंगे, लेट्स वेट, तब तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू लाइक द लेसन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लेसन ना। दो बहनों की स्टोरी है, आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आपको गुस्सा आता है ना कभी कभी अगर मम्मी पापा ने उसको कुछ चीज़ें खरीदी करके दी, बराबर ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, वो भी आप ही का भाई है ना। और आपसे जितना और वो छोटे से जितना आपके मम्मी पापा प्यार करते हैं उतना आपसे भी करते हैं, बराबर ना। बट वो छोटा रहता है इसलिए उसकी केयर करते हैं, क्योंकि उसको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है ना कि क्या करना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है कुछ, बराबर। इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बराबर। सो कोई भी अपने भाई बहन के साथ ऐसे गुस्सा नहीं होगा। ओके, सो ऑल ऑफ यू लाइक द लेसन। ओके, थैंक